लोकार्पित होइछि बहुप्रतीक्षित राज्यर प्रथम नदीभित्तिक बंदर। इफ्को यूनिट पारादीप तरफ प्रथम नदीभित्तिक बंदर लोकार्पण करछन्ति केंद्र सरकार जहाज चलाचल आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। विभिन्न क्षेत्र में इफ्को कंपानी तार सफलतार फर्द जोड़ी बेले ओडिशार प्रथम नदीभित्तिक बंदर निर्माण कर चर्चा रहिबा सह अनेक शिल्प संस्था मान नदीभित्तिक बंदर में पण्य कारबार करने को नहीं प्रथम नदीभित्तिक बंदर लोकार्पित करछि। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजनार सफल रूपायन करछि इफ्को। प्रथम थर पर इफ्को यूनिट पारादीप तरफ नदीभित्तिक बंदर लोकार्पण करने सहित पण्य कारबार आरंभ करछि। पारादीप बंदर आज विश्व में कार्गो परिवहन क्षेत्र में रेकर्ड करछि। एथिसहित सागरमाला प्रकल्प एवं मेक इन इंडिया प्रकल्प एवं प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना राज्य में प्रथम नदीभित्तिक बंदर लोकार्पण करछन्ति केंद्र सरकार जहाज बंदर जलमार्ग आयुष विभाग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आज प्रथम नदीभित्तिक बंदर लोकार्पण उत्सव में ओडिशा सरकार परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा, सूचना लोकसंपर्क एवं जलसेचन मंत्री रघुनंदन दास, पारादीप बंदर अथॉरिटी अध्यक्ष पीएल हरनाथ सहित इफ्को कार्यनिर्वाही अधिकारी जे पटेल एवं अन्य कॉर्पोरेट सेक्टर अधिकारी माने लोकार्पण उत्सव में सामिल होती। पूर्व पण्य कारबार क्षेत्र में विभिन्न शिल्प संस्था मान विशेषकर सड़क पथ और रेलपथ पर निर्भर कर जहाद्वारा शिल्प संस्था माने पण्य परिवहन में अत्यधिक खर्चांत होगा सहित ट्राफिक समस्या और प्रदूषण मात्रा बढ़ी। नदीभित्तिक बंदर द्वारा पण्य परिवहन में शिल्प संस्था मान खर्च कम होगा सहित ट्राफिक समस्या और प्रदूषण मात्रा अनेक परिमाण में कम हो पारिबानी मंत्री प्रकाश करछन्ते। मुझे लगता है आप लोगों ने खुद देखा है कैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज देश की जलमार्ग विकास हो रहा है और इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल वाटरवेज दोनों को जोड़ने का काम हो रहा है। जो काम पहले कभी हुआ नहीं था वो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनकी मजबूत कदम के वजह से ये संभव हुआ है। आज महानदी से पारादीप पोर्ट तक कार्गो वेसल बार्ज चलने का काम शुरू हुआ है और यहाँ से जिप्सम वहाँ तक पोर्ट तक ली जाएगा और वहाँ से देश विदेश में इस जिप्सम को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इससे आज पारादीप की जनता के लिए, देश के जनता के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि इससे हमारा जो पर्यावरण ये सुरक्षित रहेगा। यानी कि एक पॉल्यूशन फ्री पोर्ट बनाने के सिलसिले में, देश बनाने के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, इसका आस आप लोगों ने खुद देखा है। पारादीप में भी ये महानदी की इस पार में भी आज बढ़िया से कदम उठाते हम लोग अपने जो भी दायित्व निभाने के लिए जनता के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आज हमारे परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री सोनोवाल जी, उन्होंने खुद आकर के हमारे राज्य के कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर परम आदरणीय बेहरा साहब एवं हमारे वाटर रिसोर्स मिनिस्टर परम आदरणीय रघुनंदन दास साहब की उपस्थिति में, हमारे पारादीप के एमएलए साहब उनकी उपस्थिति में तथा अन्य IWI के गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है। और इससे चलते हुए जो हमारे पारादीप यूनिट से जिप्सम और फर्टिलाइज़र ये दोनों के मूवमेंट के लिए एक नए द्वार खुल गए हैं। इफ्को पारादीप इकाई में क्योंकि रेलवे साइडिंग नहीं है तो हम लोगों को सारा ही मटेरियल रोड के माध्यम से दूर तक रेल साइडिंग तक पहुंचाना पड़ता था। अब आगे जाकर के एक नई सुविधा उपलब्ध हुई तो इससे हम लोग ज़्यादातर जिप्सम और फर्टिलाइज़र भी देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। अब मैं संजय बंदोपाध्याय, चेयरमैन IWI हूँ। तो आपने प्रेजेंटेशन देखा होगा कि हम लोग ब्रह्मणी और महानदी रिवर सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। इसमें हिंटरलैंड से इंडस्ट्रीज़ है जिनको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं और पोर्ट पे आता है और उनको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जो पोर्ट से वहाँ तक जाता है, जैसे थर्मल कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, फिनिश गुड, ये सब पोर्ट में आके एक्सपोर्ट होता है या कोस्टल शिप से जाता है। दूसरा उनको कोकिंग कोल और दूसरे रॉ मटेरियल चाहते हैं जो उन तक जाता है।
उसके लिए रिवर सिस्टम सबसे अच्छा है। इसमें कंजेशन आपने ट्रक्स का देखा होगा, यहाँ 25-50 किलोमीटर होता है, वो भी नहीं होता है। वो सीधे बार्ज में लोड करके वहाँ से लाते हैं और शिप से ले जाते हैं। इसी तरह शिप से उतारते, बार्ज में वहाँ तक ले जाते हैं। ना इसका कंजेशन होगा, ना रेक्स की ज़रूरत होगी। साथ में ये जुड़ा हुआ होगा कलकत्ता के साथ वाटर ट्रांसपोर्ट में, पूरे हुगली और गंगा के साथ। आगे नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र बराक में जाएगा, बांग्लादेश जाएगा। सागरमाला योजना रे भारतवर्ष रे रहितवा प्रत्येक नदी को संयोगीकरण करा जाय नदी भित्तिक बंदर द्वारा पण्य परिवहन करने को गुरुत्व दिया जायथिला। ओडिशा रे एहार सफल रूपायन करछि पारादीप इको यूनिट। प्रथम पर्यायर 10 कोटी टंका व्यय अटकल रे ओडिशा रे प्रथम नदी भित्तिक बंदर निर्माण हेबा सहित एहार लोकार्पण होइछि। पारादीप इको यूनिट निर्गत होथवा जिप्सम द्वारा वर्षा जल मिसी अनेक मात्रा रे परिवेश उपरे प्रभाव पकाउथिला, जहाकु ने पारादीप इको यूनिट तरफ तत्परता प्रकाश पाइबा सहित किपरि सुलभ मूल्य रे जिप्सम परिवहन करा जाय परिबो एने नदी भित्तिक बंदर कार्य आगे नेथिला। ए कार्य को ओएसएल सहयोग रे खूब शीघ्र जेठी निर्माण करने सहित नदी भित्तिक बंदर सफल होगा सहित केन्द्र मंत्री द्वारा पताका हलाई पण्य परिवहन कार्य आरंभ होगा सहित प्रथम भेसेल द्वारा पारादीप बंदर को परिवहन आरंभ कर इफको। ये कार्यक्रम निश्चित भाव में गोटे अविस्मरणीय कार्यक्रम, कारण ये तो सेमती देखिले आम ओडिशार नौवाणिज्यिक जो व्यवस्था थला से व्यवस्थार पुनर्जीवन जहाँ को अतीत दिन में वियोग करने जाभा सुमात्रा जावाई ओडिया झील को पठे। आज सरकारी सहयोग रे भारत सरकार सहयोग, राज्य सरकार सहयोग मिलित सहयोग रे जो कार्यटी हिफ्को माध्यम रे करा जाइछि ता हमर अनेक जो व्यवस्था को संशोधित करी हमर जीवन जीविका को निश्चित भाव में बढ़ाइबारे सहायक हम एवं से प्रदूषण कम हवा सहित हमर आर्थिक संचय मध्य। आज कार्यक्रम है ओडिशा प्रथम थर पर नदी रे बंदर भित्तिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम आरंभ है। तो यार शुभारंभ आज केंद्र मंत्री आसते और आम राज्य सरकार दुई मंत्री आसते, रघुनंदन दास और पद्मनाभ बेहरा। विधिवत आज पारादीप इफको जिप्सम एने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट है। पारादीप पोर्ट को जीव सेठू अन्य स्थान को जीव। तो वर्ष को 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट करेंगे बोली टार्गेट रही। जल मार्ग जदि आम यहाँ करने तो निश्चित भाव यहाँ कम खर्च हो पार। जो यहाँ प्रथम शुभारंभ आज हो पारादीप और आगामी दिन में राज्य सरकार प्रोजेक्ट कर नदी शुभारंभ कर। इफको यूनिट पारादीप द्वारा नदी भित्तिक बंदर द्वारा आरंभ होइथवा पण्य कारोबार को स्वागत करछन्ती विभिन्न कॉर्पोरेट सेक्टर अधिकारी माने। एही बंदर द्वारा छोट छोट भेसेले पारादीप एवं आखपाखरे रहितवा विभिन्न छोट बड़ कंपनी माने लाभवान हेबा सहित स्वल्प खर्च रे परिवहन करबा सहित अनेक मात्रा रे प्रदूषण रोका जाय परिबो। पारादीप सुमन स्वयं रिपोर्ट ओडिशा मोबाइल टीवी।